गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 6 बालक चंद्रगुप्त को हम ओमिट कर रहे हैं, यानी कि हम छोड़ रहे हैं। पाठ नंबर 7 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 6 को छोड़कर हम 7 पढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत ऋषियों, महापुरुषों और महात्माओं की जन्मभूमि है। यहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। यानी क्या है, भारत ऐसा देश है, ऐसा जन्मभूमि है जिसमें क्या है, जन्मभूमि का जहाँ जन्म लेना है वहाँ ऋषियों, महापुरुषों और क्या है, महात्माओं ने क्या लिया, जन्म लिया। स्वयं कांटों के पथ पर चलते रहे परंतु दूसरों के लिए फूलों की सुगंध फैलाते रहे। क्या है, वो क्या करते रहे, अपने कांटों पे ही चलते रहे, दुखों यानी कि तकलीफ़ों में रहते रहे। लेकिन क्या है, दूसरों क्या करते रहे, वो सुख और फूलों की यानी कि फूलों से सुगंध यानी कि अच्छाई उनको को अच्छा करने लगे। ऐसे ही महापुरुष थे। यानी कि ऐसे महापुरुष कौन थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सबने सुना होगा, बापू हमारे, जो 2 अक्टूबर का उनका जन्म हुआ था, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवाने थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो धार्मिक विचारों की महिला यानी कि स्त्री थी। वह कभी भी पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे। यानी उनकी जो माता थी पुतलीबाई, वो क्या धार्मिक विचारों का बहुत मानती थी। जो स्त्री थी तो बिना पूजा पाठ किए क्या करती थी, वो भोजन यानी खाना नहीं खाती थी। एक बार गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। उनके मन में बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। उन्होंने संकल्प किया, मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सदा सत्य का पालन करूंगा। यानी क्या किया, एक नाटक हुआ हरिश्चंद्र जी का, वो क्या किया, उन्होंने देखा, गांधी जी ने देखा तो क्या बोले, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी सत्य के रास्ते पे चलूंगा और सत्य हमेशा बोलूँगा। वे सोचते थे कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की तरह मुझे भी कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब वे केवल 13 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। उनकी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में उन्हें छात्रवृत्तियाँ भी मिली। यानी कि जब वो 13 वर्ष के थे, 13 साल के थे, तो क्या उनकी शादी कस्तूरबा नाम की एक स्त्री या महिला से हो गई। और उन्हें क्या हुआ, उन्हें जब 5वीं और 6ठी में 5वीं या 6वीं में गए तो उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती थी। हाई स्कूल में वे साधारण विद्यार्थी माने जाते थे। इनाम या छात्रवृत्ति यानी कि तेज छात्रों को जो दी जाने वाली रकम होती है उसको छात्रवृत्ति कहा जाता है। पाने पर उन्हें आश्चर्य होता था पर उन्होंने कभी गर्व नहीं किया। यानी वो पढ़ने में इतने तेज थे जिसकी वजह से उनको छात्रवृत्ति मिलता था, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात के लिए आश्चर्य नहीं होता था। वे अपने शिक्षकों का बहुत आदर करते थे। एक बार की बात है कि विद्यालय का निरीक्षण, क्या है, विद्यालय का निरीक्षण जो जाँच पड़ताल करने के लिए जो आते हैं, वो क्या निरीक्षण चल रहा था। निरीक्षण ने गांधी जी की को केटल यानी केतली दी। शब्द लिखने के लिए कहा। गांधी जी केटल शब्द ठीक से नहीं लिख पाए। यानी कि केटल यानी केतली लिखने के लिए दिया तो क्या किया, उन्होंने नहीं लिख पाए। अध्यापक ने साथ बैठे सहपाठी से नकल करने का इशारा भी किया। यानी क्या किया, उन्हें इशारा भी किया, यानी संकेत किया कि जो पाठ में साथ में जो बैठा है तुम्हारा विद्यार्थी, जो सहपाठी है, उसे क्या करो, तुम देख लो। परंतु उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगा। बाद में उन्होंने शिक्षक को बताया कि मैं नकल करना नहीं चाहता। इस पर अध्यापक उनके विचार से बहुत प्रभावित हुए। उनका प्रिय भजन था, यानी जो हमेशा वो भजन करते थे, उनका प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये भजन हमेशा वो क्या करते थे, गाते रहते थे। 30 जनवरी 1948 के दिन प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। जब वो 30 जनवरी 1948 में क्या करते, प्रार्थना सभा में जब जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे क्या किया, उनकी हत्या कर दी थी। वे हे राम कहते हुए गिर पड़े और क्या किया, वो हे राम करते हुए गिर पड़े। इस तरह एक महापुरुष का अंत हो गया। उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। यहाँ हमारा पाठ 7 कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में है महिला। महिला का अर्थ होता है स्त्री। शब्द इशारा है। इशारा का अर्थ होता है संकेत। छात्रवृत्ति यानी तेज छात्र को दी जाने वाली क्या होती है, ये रकम।
निरीक्षण, जांच पड़ताल करने वाला। घमंड, घमंड का मतलब अहंकार। निरीक्षण का मतलब होता है जांच। केटल का मतलब होता है केतली। भजन का मतलब होता है कीर्तन। ये क्या होगा, आपका ये होमवर्क रहेगा। इसको आप अपने नोटबुक में लिखना है और इसको क्या करना है, याद करना है। ये आपका मौखिक है। मौखिक में है प्रश्न नंबर 1, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 2, महापुरुषों का जीवन किसके लिए होता है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी को हम प्यार से क्या कहते हैं। ये भी आप अपने नोटबुक में इसको लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। ओके बच्चों, बाय।